तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे वीडियो पे आने के लिए आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको एक से एक बढ़ के नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है गाना अपलोड करने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए, क्या सोच रखें। तो मेन चीज़ होती है कॉपीराइट पावर, कॉपीराइट नॉलेज की पावर। तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादव है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी सोपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ। यहाँ पर हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर लेके चल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ जो हर गायक को, हर म्यूजिशियन को, हर रैपर को, हर बीट मेकर को और यूट्यूब क्रिएटर को समझना और जानना ज़रूरी है। क्या है वो? कॉपीराइट नॉलेज। कॉपीराइट नॉलेज। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर गाना अपलोड करें, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर गाना अपलोड करें, यूट्यूब हो, स्पॉटिफाई हो, जियो सावन हो, अमेजोन हो या किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐप पर, अगर आपको कॉपीराइट नहीं आता है, अगर आपको कॉपीराइट नहीं आता है तो आपका गाना कभी सुरक्षित नहीं होगा, कभी सुरक्षित नहीं होगा। नहीं समझे? मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, सच्चाई क्या है। गाना अपलोड करने से पहले पूरी पावर को समझना ज़रूरी है। और पावर क्या है? लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अधिकतर नए सिंगर या क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, गाना बनाकर जल्दी से अपलोड कर दो। भैया गाना मैंने बनवाया है, जल्दी से अपलोड कर दो, वीडियो बना लो, नहीं तो फिर कोई और ले लेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि गाना बनाना आसान है पर कॉपीराइट को समझना असली खेल है। लोग गाना अपलोड कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं और फिर हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, क्लेम आ गया सर, स्ट्राइक आ गई साहब, गाना हमारा तो ब्लॉक हो गया, मोनेटाइजेशन रुक गया, किसी और ने गाने को अपने नाम क्लेम कर रखा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप में नॉलेज की कमी है या प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तब ऐसी चीज़ आती है। तो कॉपीराइट नॉलेज क्यों पावरफुल है? क्योंकि अगर आप कॉपीराइट समझते हो तो आपका गाना दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कॉपीराइट की बात को समझते हैं तो आपका गाना दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होगा, कोई दूसरा उसे अपना नहीं बताएगा, आपकी कमाई किसी और के पास नहीं जाएगी, चोरी होने का डर खत्म, आपका गाना 100% सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा कि इस गाने पर आपका अधिकार क्या है। तो क्या करना चाहिए? गाना अपलोड करने से पहले ये 5 चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, म्यूजिक क्या आपका है? क्या जो आपने गाने का म्यूजिक बनाया वो आपका है? बहुत सारे लोग यूट्यूब से फ्री बीट उठाकर गाना बना देते हैं। भाई फ्री बीट फ्री नहीं होती है, उस पर भी कॉपीराइट होता है। अगर बीट आपकी नहीं है तो गाना आपका नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, खुद का ट्रैक बनाओ या बीट बीट यूज़ करो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी म्यूजिक स्टूडियो पर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर जाकर के पेड बीट लो, खरीद करके उससे बीट लो और रॉयल्टी फ्री बीट का पावर लाइसेंस भी लो। दूसरी चीज़, लिरिक्स ओरिजिनल होना चाहिए, लिरिक्स ओरिजिनल होना चाहिए। किसी पुराने गाने के
गीत के बोल बदलकर डालना चोरी है। किसी पुराने गाने के बोल को बदलकर डालना चोरी है। चाहे आप 5% भी किसी की चोरी करोगे, किसी की धुन को लोगे, किसी की लिरिक्स को लोगे, तो भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ओरिजिनल लिरिक्स को ही काम में लेना चाहिए, वही आपकी पावरफुल लिरिक्स मानी जाएगी। वोकल रिकॉर्डिंग क्या आपने खुद की है? वोकल रिकॉर्डिंग क्या आपने खुद की है? आपकी सिंपल है वोकल रिकॉर्डिंग, या एआई से है, या किसी और की आवाज़ का हिस्सा उपयोग करोगे तो कॉपीराइट तुरंत आ जाएगा। ओरिजिनल वोकल ही आपकी प्रॉपर्टी है। आपको गाना खुद को गाना चाहिए, तो वही आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप सिंगर हैं या फिर पेड सिंगर से भी आप गाना ले सकते हैं और उससे एक लिखित एग्रीमेंट कर सकते हैं। गाना अपलोड करें तो गाना कहाँ अपलोड करें, किस डिस्ट्रीब्यूटर पर करें, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है? तो हर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रस्ट वर्थी नहीं होता है। कुछ प्लेटफॉर्म अपने गाने पर उनका कॉपीराइट लगा देते हैं, ये भी ध्यान रखना। कुछ प्लेटफॉर्म उन गानों पर अपना खुद का कॉपीराइट लगा देते हैं। तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं? डिस्ट्रोक्रिड हो गया, सीडी बॉय हो गया, टॉनकोर हो गया, हंगामा हो गया। इसी तरीके के आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने सॉन्ग कराने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान की चीज़ क्या है कि आपको जो अर्निंग हो रही है वो टाइम पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को चुनने से पहले ये भी श्योर करें उसके चार्जेस क्या है, क्या रेन्यूअल चार्जेस ईयरली लेता है, कॉपीराइट क्लेम हटाने का पैसा लेता है, किसी सॉन्ग को डिलीट करने का पैसा लेता है। इस तरीके की सारी जानकारी आपको लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कंपनी से अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहिए। इनसे आपका गाना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और सुरक्षित भी रहता है। अगली चीज़ आती है कंटेंट आईडी का ध्यान रखो। ये सबसे ज़रूरी होता है, कंटेंट आईडी का ध्यान रखो। यूट्यूब पर सबसे बड़ा सिस्टम है कंटेंट आईडी। अगर आपका गाना किसी और ने उपयोग किया तो कमाई सीधे आपके पास आएगी। अगर आपका गाना किसी और ने उपयोग किया तो कमाई सीधे आपके पास ही आएगी। कंटेंट आईडी तभी एक्टिव होता है जब बीट आपकी हो, लिरिक्स आपके हो, वोकल आपका हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से कराया हो। तभी यूट्यूब आपके गाने का एक ओरिजिनल ट्रैक मानेगा, नहीं तो वो नहीं मानेगा। तो लोग फंस क्यों जाते हैं? बात करते हैं लोग फंस क्यों जाते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ ये सोचते हैं अरे यार बस गाना अपलोड कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे, फिर बाद में किसी से कर लेंगे, कहाँ ढूंढूंगा, किसको डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढूंगा, कोई पैसे लेगा, कोई करता है, कोई पैसा देगा कि नहीं देगा। लेकिन संगीत उद्योग, म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसा नहीं चलता। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता। यहाँ कड़े नियम हैं। अगर आपने कॉपीराइट नियम नहीं समझे तो आपका गाना, आपकी मेहनत, आपकी कमाई सब हाथ से निकल जाएगी, कोई दूसरा ही ले जाएगा। तो कॉपीराइट नॉलेज से आपको क्या लाभ मिलेगा? कॉपीराइट नॉलेज से आपको क्या लाभ मिलेगा, या मैं जो आपको बोला उससे आपको क्या लाभ मिलना चाहिए? अगर आपको कॉपीराइट आता है तो आपको कोई आपका गाना चोरी नहीं कर सकता। यूट्यूब खुद आपके गाने की रक्षा करता है। आपके गाने से कमाई सिर्फ आपको मिलेगी। आपका नाम और ब्रांड दोनों बनते हैं। आपको इंडस्ट्री में रेस्पेक्ट मिलने लग जाएगी। आपको पता रहता है कि लीगली आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हो।
और सबसे बड़ी बात, आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनकर रॉयल्टी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ज़माना सिर्फ गाना बनाने का नहीं है, गाने को सुरक्षित रखने का है। और ये तभी संभव है जब आपकी सोच साफ हो। आपको गाना अपलोड करने से पहले, यूट्यूब पर या कहीं पे गाना अपलोड करने से पहले कॉपीराइट नॉलेज को समझना होगा और उसकी तरह से ही आप पालन करना होगा। यही आपकी असली पावर है। अगर आप ये समझ गए तो म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन या म्यूजिक क्रिएटर नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको समय समय पर उचित जानकारी जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला है तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं भी म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। आज लगभग 550 लोग सिंगर्स के गाने मैं प्रमोट कर चुका हूँ रोड टू बॉलीवुड के थ्रू। मिलते हैं अगले वीडियो में।